संविधान के भाग 3 12 से लेकर 35 तक में क्या दिया गया है हमको? मौलिक में दिया गया है कि मौलिक अधिकार क्या है। क्लियर हो गया? अगर तुमसे पूछा जाए कि टॉपिक 12 में क्या दिया गया है तो क्या लिखोगे? 12 में बताया गया है कि मौलिक अधिकार क्या है। क्लियर हो गया? अब देखो 13 में बताया गया है, अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि मौलिक अधिकार क्यों मिलना चाहिए। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 इसमें क्या दिया गया है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। अब तुमसे प्रश्न पूछेगा कि समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो क्या लगेगा? 14 से 18। मतलब क्या हो जाएगा? 4 प्रकार का समानता दिया। तो अब हम लोग समानता किसको बोलेंगे, पहले इसको समझ लें। समानता का नजर आप लोगों की नजर में क्या है? कुछ लोग ये मानते हैं कि सबको एक जैसा वेतन दे दिया जाए तो समानता है। ध्यान से सुनो, कुछ लोग यह मानते हैं कि एक जैसा सबको वेतन दे दिया जाए तो समानता है। क्या वो सही रहेगा? आप लोग लड़के लड़कियां सब पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं कि मेरी नजर समानता क्या कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा, ये सब जगह लागू होगा। जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन। फिर से सुनिए, जाति, धर्म, संप्रदाय, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान के आधार पर बिना किसी भेदभाव के, इसमें लिंग भी आ जाता है, बिना किसी भेदभाव के सबको समानता का, ध्यान से सुनिएगा, अवसर देना। क्या देना? सबको समान अवसर देना ही समानता कहलाता है। समान अवसर का मतलब क्या हो बेटा? कि जैसे अभी हम लोग, मेरे पास लड़के लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि मैं लड़कियों के कान में जाकर इसका सही आंसर बता दिया और लड़कों को गलत बताया? ऐसा है क्या? मैं सबको ये नहीं देख रहा हूं कि ये लड़का है कि लड़की है, ये नहीं देखा जाता है कि ये ऊंची जात का है कि नीची जात का है, ये नहीं देखा जाता है कि ये किस धर्म का है, ये नहीं देखा जाता है कि किस लिंग का है। ये देखा गया कि हम सबको समान अवसर दे रहे हैं। सब पढ़ें, आप एग्जाम दीजिए और जो जैसा लिखेगा उसके अनुसार पर उसको क्या मिलेगा? उसको नंबर मिलेगा। दैट मीन्स इक्वालिटी। ये हो गया। 14 में क्या दिया है? 14 में दिया है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, इसका मतलब क्या हो गया? कि कानून की नजर में राजा रंग फकीर, ध्यान से सुन लो, कानून की नजर में सभी बराबर होते हैं। आप लोग देखे होंगे, टीवी सिनेमा में देखे होंगे कि एक न्याय की देवी है और हाथों में तराजू है और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। वो पट्टी इसलिए बंधी है कि जो कटघरे में आएगा वो बहुत बड़ा, हमने क्या बोलते हैं, अमीर आदमी है कि गरीब आदमी है, उससे मतलब नहीं है। कानून के लिए सब बराबर है। तो अगर तुमसे पूछ दे कि आर्टिकल 14 में, या ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कानून के समक्ष समानता किस टॉपिक में, किस आर्टिकल में लिखा गया है? 14 पर सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग। सार्वजनिक वस्तु या स्थान, जैसे मान लो कोई पार्क हो गया, कोई जगह हो गया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें? सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग में जाति, धर्म, प्रजाति का भेदभाव किए बिना ये सबको दिया जाएगा अधिकार। क्या अधिकार दिया जाए? आप उसको यूज कर सकते। जैसे पार्क में ये नहीं बता सकता कि सिर्फ इसमें ब्राह्मण ही आएंगे, ये नहीं बता सकता कि सिर्फ इसमें राजपूत ही आएंगे, बिना किसी भेदभाव के। लड़का लड़की, सार्वजनिक मतलब समझ रहे हो? पब्लिक, जो सरकारी चीज है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे पार्क हो गया, जैसे सड़क हो गया, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? तीसरा में आता है आपको कि 14 के बाद 15 के बाद 16 में क्या दिया है? कि सार्वजनिक नौकरी को आमतौर पर हम लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी। कौन सी नौकरी बेटा? सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरियों में क्या हो गया है कि इसमें भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिसको जितना वैकेंसीज में जो पात्रता में, जो बोलता है ना, बीए पास चाहिए, एमए पास चाहिए, आप किसी जाति को उस जाति के आधार पर मिलता है, आप सार्वजनिक नौकरी कर सकते हो, इसमें भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद सबसे मेन, इसको याद रखना मेरे बच्चों, ये है आर्टिकल 17। इसको बोलते हैं हम लोग अस्पृश्यता, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं छुआछूत। आज भी देखा जाता है तो बहुत सारे गांवों में
छुआछूत लोग मानते हैं। आज भी कोई लोग सर आप लोग को हिंदी में पढ़ाए ना कि अरे हिंदू अपने करे बड़ाई गागर छुए न दे, बताया नहीं होता है। तो छुआछूत क्या था कि उसका छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो साफ तौर पर बोल दिया, कितना ये बार बार पूछता भी बच्चों, आर्टिकल 17 में ये बता दिया गया है कि संविधान द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। और यदि कोई छुआछूत कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कोथाटो मुने रखबेन, यदि कोई छुआछूत कर रहा है और अगर साबित हो गया तो उसको कानून के द्वारा कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। तो छुआछूत को क्या बना दिया गया है? अपराध बना दिया गया है। छुआछूत को क्या बना दिया गया है? अपराध बना दिया गया है। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति, इसको कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कानून के द्वारा उसको दंड मिलेगा, कोई दिक्कत। और अंत में आता है 17 के बाद क्या आएगा बेटा? फिर से बोलो 18। तो 18 में क्या दिया गया है कि इसमें उपाधियों जिसको सरनेम कहा जाता था पुराने जमाने में, अंग्रेजों के समय में, कैसरे हिंद, तो सर, ये सब की उपाधि जो अंग्रेजों का साथ देते थे उसको उपाधि दिया जाता था। आज उपाधि का अंत कर दिया। आज उपाधि है किसमें? शिक्षा में उपाधि है। उपाधि मतलब जैसे आप इंटर पास हो, बीए पास हो, एमए पास हो, इसमें है। सैनिक में उपाधि है, जैसे वो लेफ्टिनेंट जनरल है, मार्शल है, उसके बाद बोलते कैप्टन है, बोलते हैं ना, बोलते हैं। बाकी जगह उपाधियों का अंत कर दिया। हाँ, अभी कुछ उपाधि चल रही है, क्या क्या, जैसे भारत रत्न, देश रत्न, ये सब उपाधि चल रही है। आमतौर पर उपाधियों का अंत कर दिया गया।